Hello, Bacha Party. Today we will see about the very most successful phylum, that is Arthropoda. ठीक है, दिस इज मोस्ट सक्सेसफुल. मोस्ट सक्सेसफुल मैं कह रही हूँ, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? मोस्ट सक्सेसफुल मीन्स देयर इज नंबर ऑफ वेराइटी, नंबर ऑफ स्पीसीज, वेराइटी का मतलब स्पीसीज, एंड दे कैन सर्वाइव या दे कैन अडॉप्टेड फॉर नंबर ऑफ हैबिटेट. ठीक है, मतलब ये अलग अलग हैबिटेट में ग्रो करते हैं, अलग अलग हैबिटेट में रह रहे हैं, इनके फीचर्स बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं. क्लियर? इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे थोड़ा. जैसे आप इमेज में भी देखो तो इसमें फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल, फ्रॉम फ्लाइंग, यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ ऐसे इंसेक्टा. इसमें मोस्ट आर्थ्रोपोडा का जो इंसेक्टा क्लास है उसमें जो इंसेक्ट आते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है. आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इंसेक्ट दिख रहे हैं, प्रॉन दिख रहा है, देन आपको सेंटीपीड, मिलीपीड दिख रहा है. इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स दिखेंगे. तो यहाँ से क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, और यहाँ का कंटेंट थोड़ा सा हैवी रहेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा. बस फोकस करोगे, जैसे बाकी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखते हो सब समझ में आ जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा फोकस्ड होकर इन्फॉर्मेशन को देखना है. क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट एडॉप्टेशन, डिफरेंट हैबिटेट, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. आप ऑब्वियसली आप आई की बात करोगे तो डिफरेंट टाइप की आई होगी, आप नर्वस सिस्टम की बात करोगे डिफरेंट टाइप का नर्वस सिस्टम होगा, आप रेस्पायरेशन की बात करोगे डिफरेंट टाइप का रेस्पायरेशन होगा. एक्वेटिक का अलग होगा, टेरेस्ट्रियल का अलग होगा. ठीक है बच्चों, तो दिस इज फर्स्ट फाइलम यू कैन से, जहाँ पे आपको सेंसरी ऑर्गन्स मोस्ट डेवलप दिखेंगे, जिनके पास अवेयरनेस है, जिनके पास जो अपने को बचा सकते हैं, जो दौड़ने लगे अर्थ पे, विच कैन मूव. मतलब अभी तक हमने क्या देखा था, लॉन्गिट्यूडनल और इस सर्कुलर मसल्स की वजह से वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैरों को यूज़ करके मूव करने वाले अभी पहले हम लोग ऐसा देख रहे हैं. जैसे सीटी में भी ऐसा नहीं था कि केचुआ में दौड़ता हुआ दिख जाएगा, आप उसको छुएं तो वो अपने को श्रिंक करेगा, नहीं कि पूरा दौड़ नहीं जाएगा. ठीक, बट आप कॉकरोच को देखें, आप मक्खी को देखें, मॉस्किटो को देखें, ये सब कैसे हैं, कुछ फ्लाई कर रहे हैं, कुछ दे कैन सेंस. आप हाथ भी ले जाओगे तो एक मॉस्किटो सेंस कर सकता है, वो वहाँ से हट जाएगा. ठीक है बेटा, कॉकरोच को आप देखो, जरा सा कॉकरोच को आप थोड़ा सा भी उसको हिंट हुआ कि हाँ कोई है उस आसपास, तो वो तेज़ दौड़ेगा. एंड जैसे आपको एनेलिडा का अर्थवॉर्म डिटेल में पढ़ना है स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में, सेम वे में एनिमल का आपको कॉकरोच भी डिटेल में पढ़नी है, लेकिन वो दूसरे चैप्टर में. तो वी विल सी अबाउट द फीचर्स. जैसे ये हाउस फ्लाई दिख रही है, ऐसे ही फ्रूट फ्लाई होती है, डिफरेंट टाइप की. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो, तुम्हारे चैप्टर से ही है, जो टैक्सोनॉमी चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा है. व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई? क्लियर? व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई? इफ़ वी टॉक अबाउट इंसेक्टा, जैसे ये आंट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही हैं. यहाँ एंटीना डेवलप्ड है, यहाँ आइज़ दिख रही है, और जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे नेम ऑर्थ्रोपोडा आया है. ठीक है, ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स पैर, लेग. ठीक है बेटा, तो ये आपको दिख रहा है 1%, 2%, 3%, 4%, इस तरीके से इसके लेग कैसे हैं, ज्वाइंट हैं. क्लियर बच्चा? तो ज्वाइंटेड लेग, दे पोजेस ज्वाइंटेड लेग. क्लियर? दैट्स वाई नेम ऑर्थ्रोपोडा. और आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक फीचर दिख रही है इसके, जैसे आप, चलो हम लोग एक एक करके ही देखते हैं, बातें करने में टाइम ही जाता है. ठीक, यहाँ पे आपको स्पाइडर में दिख रहा है, ये स्पाइडर में 4 पेयर्स लेग होते हैं, एंट में 3 पेयर्स लेग होते हैं, कॉकरोच में 3 पेयर्स लेग होते हैं. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं. अब जैसे दिस इज़ द मिलीपीड, मिलीपीड है. अब आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा कि दिस बॉडी इज सेगमेंटेड. मैंने पहले भी बताया था, आप इसको एनेलिडा में नहीं रखोगे. ठीक है, दिस इज एक्सोस्केलेटन, ये बाहर से सेगमेंटेड है, एक्सटर्नली सेगमेंटेड है, इंटरनली ऐसा कोई सेगमेंटेशन नहीं दिखेगा. ठीक है बेटा, तो इसको हम नहीं कहेंगे कि ये मेटामेरिस को शो कर रहा है. क्लियर बच्चा? ऑल दो यहाँ पे एक अलग तरीके का सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, मैं बताती हूँ अभी. ये जैसे प्रॉन मछली है, प्रॉन आप अगर सी फूड खाते होगे तो आपने प्रॉन को भी टेस्ट किया होगा. इसका स्पेसिफिक फीचर है बेटा, इसका हेड
एंड थोरैक्स ज्वाइंट होता है, ये सिफेलोथोरैक्स में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग जैसे जैसे मेंशन होगा उससे। नाउ कम टू द पॉइंट हम बात करते हैं कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखनी होगी, नोट डाउन करना होगा। मैं नोट्स अलग शेयर करूँगी और ये स्लाइड अलग रहेंगी बेटा, स्लाइड शेयर नहीं करूँगी मैं। नोट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स देखोगे, नोट्स बनाओगे, मॉड्यूल से आप नोट्स पढ़ोगे और सबसे इम्पॉर्टेंट आप एनसीईआरटी को पढ़ लोगे। एनसीईआरटी में आर्थ्रोपोडा बहुत शॉर्ट में दिया, हर फाइलम बहुत शॉर्ट में दिया है, उससे ज़्यादा आप कवर कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे कौन सा फीचर्स, कौन से एग्जाम्पल दिए हैं वो आपकी प्रायोरिटी होगी, तो उसको आप वहाँ पे एक बार रीड जरूर करोगे। नाउ एज द नेम इंडिकेट, ऑर्थ्रोज मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स। तो ऑर्थ्रोपोडा नेम कहाँ से आया है? तुम लोग आंसर नहीं करते हो बेटा, हम बहुत सी चीज़ें पूछते हैं, हम देख रहे हैं, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, अगर मैं ये बोलूँ ना कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो वो भी एकदम सही वर्ड है। ज्वाइंटेड लेग्स, ऑर्थ्रोपोडा मीन्स का इनका मीनिंग क्या है? ऑर्थ्रोपोडा नेम कहाँ से आया? बिकॉज दे हैव ज्वाइंटेड लेग्स। अभी हमने सीटी में देखा था सिंपल इस तरीके से एक अपेंडिज निकला हुआ था, यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं थे। क्लियर बच्चा? तो ये यहाँ पे फीचर्स इंड्यूस्ड हुआ एक ऑर्थ्रोपोडा में, और ये रेंज है पूरा, एनिमल्स विद ज्वाइंटेड अपेंडिसेस। वॉन सिबोल्ट इंपॉर्टेंट है, एंड स्टेनियस स्टेबलाइज्ड फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, और सबसे डेवलप्ड, सबसे सक्सेसफुली जो अर्थ पे सर्वाइव कर रहा है। अब ये मत बोलना कि ह्यूमन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, आई टोल्ड यू अबाउट दैट। सक्सेसफुल मीन्स देयर नंबर ऑफ स्पीसीज, एक फाइलम में कितनी स्पीसीज हैं उस पर डिपेंड करता है, और वो कितने डिफरेंट वैरायटी पे, कितने डिफरेंट हैबिटेट में रह सकते हैं। ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं है कि समुद्र के अंदर रह रहा है, ठीक है, विदाउट अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको यूज़ करके वो एक्वाटिक लाइफ में नहीं रह सकता है, तो इनके अंदर एडॉप्टेशन है। क्लियर बच्चा? अब नाउ मोर देन 11 लाइक स्पीसीज, इतनी सारी स्पीसीज़ हैं। अगर आप देखो अभी इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि स्पीसीज़ का कंट्रीब्यूशन कैसा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 में, हर 10 स्पीसीज़ में 7 स्पीसीज़ ऑर्थ्रोपोडा की है, ठीक है। हर अगर आप 10 एनिमल्स को देख रहे हो, किसी 10 वैरायटी ऑफ एनिमल्स को देखोगे, तो उसमें टोटल एवरेज 7 एनिमल्स तो हमेशा ऑर्थ्रोपोडा के ही होंगे। तो दे कवर्ड अ लार्ज रेंज ऑफ स्पीसीज, मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है बेटा, ये एनसीईआरटी का इमेज है जो वहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ताकि आप एक रेंज समझ कर, एक कीड़ा है, एक स्कॉर्पियन सी एनिमल्स में आपको आ रहा है, ठीक है, और लैंड एनिमल भी है, लैंड एनिमल है बेसिकली, ठीक है, प्रॉन और क्रैब वगैरह आ जाएंगे सी एनिमल में। फिर आपको प्रॉन दिख रहा है, ठीक है, प्रॉन के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज़, इट इज़ नॉट अ रियल फिश। आप इसको बोलते हैं ना झींगा मछली हिंदी में, लेकिन दिस इज़ नॉट, अगेन मैंने कई जगह फिशेस का नेम आएगा, लेकिन फिर उनकी लिस्टिंग हमें निकालनी होगी कि वो जो फिश नहीं है। फिर बटरफ्लाई दिख रहा है, तो मीन्स आपको पूरा एक रेंज ऑफ इंसेक्ट एंड एनिमल्स यहाँ पे कवर होगा, और ये सक्सेसफुल है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन अराइज बहुत ज़्यादा इसलिए होते हैं कि वाई दे कॉल्ड सक्सेसफुल एंड वाई ऑर्थ्रोपोड्स आर सो सक्सेसफुल। इनको क्यों सक्सेसफुल कहा जाता है और सक्सेसफुल ये क्यों हुए, दोनों अलग अलग बात है, ठीक है बेटा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये क्यों सक्सेसफुल हैं, ठीक है, हम लोग क्यों इन्हें सक्सेसफुल कह रहे हैं, बिकॉज दे कवर लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, वाई डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में दे कैन ग्रो, अलग अलग हैबिटेट में इनकी एडॉप्टेशन है। वैरायटी ऑफ हैबिटेट ऑक्यूपाइड, अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैबिटेट अलग अलग हैं तो मतलब एरिया अलग अलग है, जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप कॉकरोच के ओरिजिन की बात करें तो कॉकरोच जुरासिक एरा के पहले ही ओरिजिनेट हुआ, मतलब डायनासोर के पहले है, लेकिन आज तक अर्थ पे है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। वेरियस फूड हैबिट है, अब जस्ट बिकॉज ऑफ जो इनकी एडॉप्टेबिलिटी है हैबिटेट के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरिएशंस आपको फूड हैबिट में भी दिखेगा, वेरिएशन उनके सेंसेस में भी दिखेगा। एंड नाउ फर्स्ट टाइम दे कैन कैपेबिलिटी ऑफ डिफेंस, एस्केरिस अपने को डिफेंस नहीं कर सकता,
ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थेस अपने से किसी से लड़ नहीं सकते, ठीक है। अब आपको फर्स्ट टाइम, अब वो टेनोब्लास्ट वाली चीज़ें छोड़ दो, वो तो उसका स्टिंगिंग टेंटिकल वो सब प्रॉपर्टी था टेनोफोरा में, निडेरिया में, ठीक है। वो उसकी सेल है जो उसको हेल्प कर रही है, बट दे कान, मतलब अगर ह्यूमन या कोई भी ऐसा जा रहा है तो वो अपने को मूव करके या अपने को बहुत ज़्यादा नहीं बचा सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ जस्ट एक किसी एनिमल्स में, आप दो चार एनिमल्स में उस कैटेगरी में आप देख रहे हो। तो कैपेबिलिटी ऑफ डिफेंस आप कह सकते हो, तो फर्स्ट टाइम वेरी वेल डेवलप्ड कैपेबिलिटी ऑफ डिफेंस, जिसमें वो दौड़ सकते हैं, जिसमें वो फ्लाई करके हट सकते हैं, ठीक है, जिसमें वो खुद स्टिंग कर सकते हैं, डंक मार सकते हैं, इस तरीके की सारी कैपेबिलिटी इनके अंदर डेवलप हुई। फिर पावर टू अडॉप्ट, जो भी नेचर में चेंजेस आया उसके अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट करते गए। अब ऐसा तो है नहीं कि कॉकरोच, हम कह रहे हैं तुम्हें कि बिफोर द डायनासोर एरा से, जुरासिक एरा से पहले से कॉकरोच है, तो आज तक नेचर में, सराउंडिंग में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ है। ऑफकोर्स देयर इज चेंजेस, देयर वॉज चेंजेस, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आए। उन सब पैरामीटर में कॉकरोच सर्वाइव कर रहा है, इट मीन्स कि उसने अलग अलग तरीके से अडॉप्टेशन किया होगा। क्लियर बेटा? अगेन, नंबर ऑफ स्पीसीज, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, फूड हैबिट, डिफेंस कैपेबिलिटी एंड पावर टू अडॉप्टेशन, हाईली अडॉप्टेबल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वाई आर्थ्रोपोड्स आर सो सक्सेसफुल। वो क्यों सक्सेसफुल हुए, उसके स्ट्रक्चर, उनके फीचर्स ऐसे क्या हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। तो फर्स्ट थिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन, जॉइंटेड लेग, जिसके थ्रू वो दौड़ना स्टार्ट किए, ठीक है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आर्थ्रोपोडा के पॉइंट ऑफ व्यू से। द क्रेडिट गोज टू यूनिक जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन, बाहरी जो उनका जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन आपको दिख रहा है ना, एक कवरिंग दिखेगी, अभी मैं दिखाती हूँ और भी इमेजेस ऑफ क्यूटिकल, ठीक है। तो ये आप एक ध्यान में रखना, एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ क्यूटिकल कंटेनिंग प्रोटीन काइटिन, ठीक है, काइटिनस, काइटिन प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, काइटिनस, कैल्शियम कार्बोनेट एंड लिपिड मेन कंपोनेंट, काइटिन एंड लिपिड मेन कंपोनेंट है। इस सारी चीज़ों का डिपोजिशन और इनके इंग्रेडिएंट, इनके कंसंट्रेशन वेरी कर सकते हैं, ठीक है बेटा, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट। तो एक वेरिएशंस दिखेगा, बट जो कॉमन फैक्टर है जो इनको बहुत, अब इस तरीके से समझो ना बेटा, एक शील्ड है उनके पास प्रोटेक्शन के लिए, एक्सोस्केलेटन डेवलप हो गया, दे आर नॉट वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ एनिमल, उनके पास अपना एक एक्सोस्केलेटन है, क्लियर। तो वो डेवलप हो गया, इसलिए वो अलग अलग हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते थे। जॉइंट ऑफ बॉडी एंड लिम्ब, इफेक्टिव मूवमेंट, अब देखो कोई भी बॉडी, जैसे हम एस्केलमेंथीस की बात करें तो वो इस तरीके से, या अर्थवर्म की भी बात करें तो वो इस तरीके से है, ठीक, छोटे छोटे जॉइंट्स, मेटामेरिक सेगमेंट देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि वो हेड घुमाए तो सिर्फ हेड घूमे, ठीक है, ये पोर्शन मूव, पोस्टीरियर पोर्शन को मूव करे तो सिर्फ पोस्टीरियर मूवमेंट करे। और यहाँ आर्थ्रोपोडा में क्या हो गया, उनकी बॉडी जो डिवाइडेड है ना, वो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है, अभी हम बताएंगे आगे, इमेजेस भी दिखाएंगे। तो इसकी वजह से जो ये जॉइंट है, बॉडी में जॉइंट है, इनको टैगमेटा बोलते हैं बेटा। जैसे वहाँ पे मेटामेरिज्म थी, यहाँ पे हो जाएगा टैगमेटाइजेशन, क्लियर, अभी आएगा वो सब पॉइंट। तो जस्ट इस पॉइंट को समझने के लिए कि ये जो जॉइंटेड बॉडी है ना, उसके अकॉर्डिंग वो इफेक्टिव मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हेड घुमाना है हेड घूम सकता है, एब्डोमेन सिर्फ मूव कर रहा है तो एब्डोमेन, लेग देखा होगा कभी कभी सिर्फ पोस्टीरियर लेग वो बहुत ज़्यादा हिलाते हैं फिर मूव करा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे इंसेक्ट देखे होंगे कि वो आगे के जो लेग हैं वो ऐसे समझो इसको जैसे वो हवा में है, ठीक है, वो ज़मीन से नहीं टच है और वो काफ़ी ज़्यादा उसको मूव करेंगे। मॉस्किटो में भी इस तरीके का देखोगे। तो अलग अलग तरीके का उनके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मूवमेंट हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ जॉइंटेड बॉडी, ठीक, जो अलग अलग जॉइंट हैं। वेरियस स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गन सिस्टम अलग अलग है, जिस तरीके से एडॉप्टेशन है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है कि अगर वो वाटर में है तो उसके पास क्या होगा, एक्वेटिक है मीन्स एनिमल तो उसके पास क्या होगा, टेरेस्ट्रियल है तो उसके पास क्या होगा, वो फ्लाई कर सकता है तो उसके पास क्या एडॉप्टेशन आई है। तो इस तरीके से हमें उसके अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम को देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू डाइजेस्टिव
एक्सक्रेटरी एंड रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी। अगेन सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक वेरिएशंस दिखेंगे आपको यहाँ पे। बेटर नर्वस सिस्टम, अब आप यही समझो कि आप आवाज़ करते हो, उनको सेंस हो जाता है, आप उनके ऊपर कुछ हीट स्प्रे कर रहे हो या आप देखो कोई भी एक्टिविटी तो उस पर वो रिएक्ट करते हैं। इट मीन्स कि उनके पास नर्वस सिस्टम है, ठीक है, सेंसरी सिस्टम है, ठीक, नर्वस सिस्टम है। इट मीन्स कि यहाँ पे गैंग्लियन और हेड पोर्शन में और भी ज़्यादा नर्व रिंग डेवलप है प्रीवियसली जो फाइलम आपने देखा उससे कंपैरेटिवली। बिहेवियर पैटर्न एंड प्रिमिटिव इंटेलिजेंस, अब नर्वस सिस्टम आया बेटा वेल डेवलप्ड, थोड़ा सा मतलब अब हम लोग जैसा तो नहीं डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक। तो उसके पास क्या है, इंटेलिजेंसी है, वो अपने आप को शेव कर सकता है। अभी जैसे आप लाइट ऑन करो तो आपने देखा होगा कॉकरोच को भागते हुए देखोगे, अंधेरों की तरफ वो भागेंगे, ठीक है, हमेशा कोने की तरफ भागेंगे। तो एक तरीके का उनके पास क्या है, इंटेलिजेंसी भी है। तो दैट रिप्रेजेंटिंग द प्रिमिटिव इंटेलिजेंस। हमारे जैसे अक्लमंद नहीं है, वो तुम्हारे जैसे एमबीबीएस नहीं करेगा, लेकिन उसमें प्रिमिटिव इंटेलिजेंस है। क्लियर बेटा। और बिहेवियर पैटर्न भी है, वही जस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दे बिहेवियर दिख रहा है हमें उनका, ठीक है। अब इतना आप एपीकल्चर की बात करो, आप हनी बी की बात करो, पॉलिनेशन की बात करो अदर इंसेक्ट के थ्रू भी, तो वहाँ पे उनको नोइंगली अननोइंगली वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक। पूरा एंजियोस्पर्म में जो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है दैट इज़ बाय द इंसेक्ट, बाय द विंड। इंसेक्ट इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर ये इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ फ्लावर्स या नंबर ऑफ़ प्लांट ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो उनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न है, ठीक। वो नेक्टर को समझते हैं, वो फ्रेगरेंस को समझ रहे हैं, वो स्वीटनेस, स्वीट चीज़ को एज अ फूड ले रहे हैं। किचन में आपके क्यों दिखेंगे कॉकरोच वगैरह या कोई भी इंसेक्ट क्यों दिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फीडिंग कैपेसिटी, ठीक है, जो उनका फीडिंग है। आपको मॉस्किटो क्यों बाइट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फीडिंग, ठीक। हाउस फ्लाई क्यों खानों पे बैठती है, जस्ट बिकॉज ऑफ फीडिंग। तो उनके अंदर कैसे है कि बिहेवियरल पैटर्न है। क्लियर बेटा। इफेक्टिव लोकोमोशन एबिलिटी, स्ट्रेटेड मसल्स। अब आपको मैंने एक बार अभी लास्ट से या सेकेंड लास्ट लेक्चर में स्मूथ मसल्स आया था, इसको स्मूथ मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स ये सब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना है। बट आप इतना समझ लो कि स्मूथ मसल के लिए मैंने बताया था ना इनवॉलेंट्री कंट्रोल, मतलब उनका मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और लेकिन स्ट्रेटेड मसल्स का होना मीन्स जब वो चाहेंगे तब मूव करेंगे, तो दे शो वॉलंटरी कंट्रोल, वॉलंटरी मूवमेंट, वी कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट, ठीक। तो इस तरीके की मसल्स का होना उनका इफेक्टिव लोकोमोशंस को शो किया। लोकोमोशन कर सकते हैं, दे कैन लोकोमोट, ठीक है, वही जो मैं बता रही हूँ, रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, और अलग अलग तरीके के उनके अंदर एडॉप्टेशन है। तो ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें समराइज किए हुए, वाई दे आर सक्सेसफुल एंड वाई वी कॉल देम सक्सेसफुल। उनके अंदर ऐसे क्या क्या चेंजेस हुए कि जिससे वो सक्सेसफुल होते गए, और हम उन्हें क्यों सक्सेसफुल मानते हैं। क्लियर बच्चा। तो इसको एक लिस्ट बना लोगे। अब हम लोग जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं किसी भी फाइलम के, उनकी बात कर लेते हैं। फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थेस और अपवर्ड डायरेक्शन में हम सभी देख रहे हैं कि वो क्या सिमेट्री को शो कर रहे हैं। दे शोज बायलैटरल सिमेट्री एक्सेप्ट सिलेंट्रेटा टिनोफोरा एंड कंडीशनली अगर पूछा जाएगा तो रेडियल सिमेट्री आप पोरीफेरा में किसी किसी केस में होता है, अदरवाइज बाकी सब एकाइनोडर्मेटा को छोड़ दिया जाए, बाकी सब बायलैटरल सिमेट्री को शो करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बायलैटरल सिमेट्री इज रिलेटेड टू ब्रेन, पहले भी बताया मैंने बेटा, ठीक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगेन रिकॉल करो क्या क्या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। विच फाइलम included into diploblastic germinal layer. Now body is segmented, only external segmentation. अब ध्यान देना, एनेलिडा और इसके सेगमेंट में डिफरेंस है। एक्सटर्नली सेगमेंट है एंड इंटरनली कहीं कहीं पे आपको रिपीटेड कुछ ऐसे, जैसे हुआ ना कि नर्वस सिस्टम है तो नर्व्स आपको सेगमेंटेड दिखेगी। जैसे हम लोगों में मैंने बताया था कि रिब केज की जो बोन्स हैं वो सेगमेंटेड है। वर्टिब्रल कॉलम
अगर हम पूरे वर्टिब्रल कॉलम को देखें तो वहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन्स हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रेट से लेके लुम्बर वर्टिब्रेट तक, तो वहाँ पे एक डिवीज़न दिख रहा है, एक पैटर्न रिपीटेड दिख रहा है, तो वो हमारा रिपीटेड हो गया। तो कहीं पे आपको रिपीटेशन दिख सकता है, बट ऐसा नहीं है कि इंटरनली सेगमेंटेशन हो पूरी तरीके से। क्लियर? और सिलोमेट तो नहीं, पहले से सिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलैटरल, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही हैं, सिलोमेट है। ठीक, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनिलिडा से ऊपर बढ़ते हुए, एनिलिडा में क्या था, सिलोमिक फ्लूइड था। ठीक है, सिलोमिक फ्लूइड जो हाइड्रोस्केलेटन को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा था। यहाँ पे क्या है, अगेन एनिलिडा में क्या था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि आपको जस्ट जो सीक्वेंस में आ रहा है ना, उसको आपको एक कनेक्टिव वे में देखना होगा। ठीक है, रेगुलेटरी क्या लिख रही हूँ मैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्या है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने बताया था कि जब फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज ही हुआ, अगर आप इवोल्यूशन के पॉइंट से सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे तो ऑर्थ्रोपोडा एनिलिडा से पीछे आएंगे। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर इवॉल्व्ड एंड मोर सक्सेसफुल, बट ऑर्थोपेडा के केस में क्या है कि वही एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक बार भगवान जी ने क्या किया कि सब वेसल्स में डाल दिया, और उनके ट्रांसपोर्टेशन में अभी हार्ट नहीं था तो प्रेशर नहीं जा रहा था, तो उन्हें लगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत एक्टिव है, बहुत मेटाबॉलिक रेट इसका हाई है, इसको ब्लड की सप्लाई बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगेन बहुत हार्ट तो डेवलप नहीं हुआ, 4 चैम्बर हार्ट नहीं है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया कि सारे ऑर्गन को डुबो दिया। ठीक है, अब समझो इस चीज़ को, सारे ऑर्गन को डुबो दिया, सब ब्लड के अंदर डूबे हैं, तो बाथड ऑर्गन इन ब्लड। ठीक है, एक कैविटी में ब्लड भर दिया, वो कैविटी क्या हो गई, हीमोसिल। ठीक, एनिलिडा में क्या था, वहाँ पे सिलोमिक फ्लूइड भरा था। यहाँ पे क्या है, ओपन टाइप का सिस्टम, और ब्लड उसमें फिल हो गया। उस ब्लड में आपका पूरा इंटरनल जो सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, वो उसमें डूबे हुए हैं। तो कैविटी भी प्रेजेंट है, उस कैविटी में ब्लड प्रेजेंट है, इसलिए उसको हीमोसील कैविटी कहेंगे। बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन चल ही रहा है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन का जो अभी हमने बताया, एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल है, प्रोटीन है, लिपिड है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन काइटिन और लिपिड हाई अमाउंट में, तो इस वजह से उस सिस्टम, उस एक्सोस्केलेटन को क्या बोला गया, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, विच टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन रिपोर्टेड इन ऑर्थ्रोपोडा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वाइंटेड अपेंडिक्स, इससे तो नाम है इनका, जैसे कहते हैं ना, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, मेरी बायो ही मेरी पहचान है, तो इनकी तो पहचान ही ज्वाइंटेड लेग है, तो उसमें तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट टाइम ज्वाइंटेड लेग रिपोर्टेड इन आर्थ्रोपोडा, इस तरीके के क्वेश्चंस तो आपको रटे होना, मतलब एकदम समझ में आते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टैग्मा, ध्यान देना, टैग्मा। ठीक, पूरा हर सेगमेंट डिवाइडेड नहीं है, मेटामेरिज नहीं है यहाँ, लेकिन एक टैग्मेटाइजेशन है। ठीक, आप बड़े बड़े फ्रेगमेंट में, बड़े बड़े सेगमेंट में बॉडी को डिवाइड कर सकते हो। ठीक, दिस वन इज ए हेड रीजन, दिस वन इज बी थोरैक्स एंड सी एब्डोमेन। तो बॉडी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टैग्मेटा, इसको बोलते हैं टैग्मेटा, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं टैग्मेटाइजेशन। इस डिवीज़न को बोलते हैं टैग्मेटाइजेशन। ठीक है, एंड इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, टैग्मा। तो अब आप यहाँ पे देखो, एक्सोस्केलेटन्स की बात कर रहा है, कवर, बॉडी को कवर किया हुआ है, जॉइंटेड लिम्स हैं, लेग्स हैं जो, ठीक है, वो जॉइंटेड हैं, ये जॉइंट दिख रहा है आपको, ये जॉइंट दिख रहा है, ये जॉइंट दिख रहा है, इस तरीके के जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। उसकी वजह से वो हेड अपने लेग को भी अलग अलग डायरेक्शन में फास्ट मूव कर सकते हैं। फिर आपको सेगमेंटेड बॉडी की अगर बात करें तो सेगमेंटेड बॉडी कहाँ दिख रही है, एब्डोमेन में। एब्डोमेन में यहाँ पे सेगमेंटेशन दिखता है। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा के एब्डोमेन में सेगमेंटेशन दिखता है, जो कि एक्सटर्नली है। ठीक है, ये भी ऐसा नहीं कि इंटरनली। अब ये ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे नर्व्स रिपीटेड हो रही होंगी, यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम हालांकि ओपन टाइप का है, लेकिन ब्लड की सप्लाई, एक्सक्रीटरी मटेरियल का
एक्सचेंज ऑफ एक्सट्रेट मतलब ब्लड से न्यूट्रिशन को लेना और सेल से टिश्यू से एक्सक्रीटरी मटेरियल का ब्लड में आना, ये सब यहाँ पे चल रहा है। तो कुछ ऐसे आप कॉमन प्रोसेस की बात कर सकते हो कि ये यहाँ पे हो रही होंगी। तो इम्पॉर्टेंट इज टैग्मेटाइजेशन, टैग्मा का प्रेजेंट होना, एंड टैग्मा इज रिलेटेड टू लार्जर डिवीजन ऑफ बॉडी, लार्जर सेगमेंट, बॉडी डिवाइडेड इंटू लार्जर सेगमेंटेशन, सेगमेंट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट वन इज हेड, सेकेंड वन इज थोरेक्स एंड लास्ट वन इज एब्डोमेन। और हमारी भी बॉडी इस तरीके से हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। तो एक छोटा सा आप इमेज ऐसे कार्टून टाइप का बना के उसमें हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन एंड एब्डोमेन में आपको रिपीटेडली सेगमेंट दिखता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। क्लियर बच्चा? फिर यहाँ पे जब आप कॉकरोच पढ़ोगे तो ये सेगमेंट भी मैं पढ़ाऊँगी। इस सेगमेंट में कैसे ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ है, ओविडक्ट कहाँ है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या रोल है, ये सब क्या रोल प्ले करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जब डिटेल में देखेंगे। बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 टैग्मेटा, ठीक है। कलेक्टिवली क्या बोला बेटा? टैग्मा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म टैग्मेटा, कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं? टैग्मा। प्रोसेस को हमने क्या बोला? टैग्मेटाइजेशन। तो तीनों चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। टैग्मेटाइजेशन, टैग्मेटा मीन्स फंक्शनल मॉर्फोलॉजिकल यूनिट और सेगमेंट। अब देखो आप, फंक्शनल इसको हम कैसे बोल रहे हैं? टैग्मेटा, हेड एक तरीके का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। फिर आपका थोरेक्स रीजन में सारे पैर, मोस्टली पैर जो अपेंडिसेस अटैच्ड है वो है, ठीक। कवरिंग है वहाँ पे, एक शील्ड है वहाँ पे। फिर एब्डोमेन रीजन, आपको वहाँ पे एब्डोमिनल पार्ट्स दिख रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली यूनिट्स हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। तो टैग्मेटा मीन्स functional morphological units or segment. These are head, thorax and abdomen. In some insect, head and thorax are fused. शुरू में जैसे मैंने बताया सेफेलाइजेशन वर्ड मैंने बताया ना, ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन का फॉर्मेशन, दैट इज सेफेलाइजेशन। वहाँ से वर्ड आप ले लो सिफेलो, सिफेलोपोडा लगा रहेगा, ठीक है। सर पर पैर, ऑक्टोपस में जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे तो सिफेलोपोडा में वो आ जाता है, ठीक है। यहाँ क्या है? सिफेलोथोरेक्स, हेड और थोरेक्स रीजन को फ्यूज कर दिया जाए तो वर्ड आ जाता है सिफेलोथोरेक्स। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये प्रॉन का? प्रॉन में आपको क्लियरली यू कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन, मतलब आप अलग अलग तोड़ के इसको नहीं कर सकते कि ये हेड रीजन है, ये थोरेक्स रीजन है, ये फ्यूज्ड है। यहाँ से यहाँ तक पूरा एक फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर? दैट इज नोन एज सिफेलोथोरेक्स। क्लियर है बच्चा? सिफेलोथोरेक्स। क्लियर? फिर एब्डोमेन पार्ट दिख रहा है अगेन यहाँ पे, क्योंकि प्रॉन के कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं, वो स्विमरेट्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड वॉकिंग लेग भी उसके पास होते हैं। तो ये अलग अलग बातें हैं, ठीक। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से सिफेलोथोरेक्स, ये रीजन सिफेलोथोरेक्स, हेड एंड थोरेक्स फ्यूज्ड, हेड और थोरेक्स फ्यूज्ड हैं तो वो क्या हो गया? सिफेलोथोरेक्स। तो इसमें बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर बच्चा? तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। टैग्मेटा यहाँ पे क्या क्या है बेटा? सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। सिफेलोथोरेक्स का मीन्स हेड प्लस थोरेक्स फॉर्म सिफेलोथोरेक्स। तो सिंपली आप इस तरीके से एक नोट्स बना लोगे, लिख लोगे तो ये आपको कभी नहीं होगा। हेड प्लस थोरेक्स गिव्स सिफेलोथोरेक्स। अपने लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं यही सब, इससे अच्छी आपकी प्रिपरेशन कुछ हो नहीं सकती। क्लियर बेटा? फिर आपको यहाँ पे सेगमेंटेड अगेन एब्डोमेन दिख रहा है, सेगमेंटेड स्विमिंग अपेंडिसेस दिख रहे हैं, वॉकिंग लेग्स दिख रहे हैं, तो प्रॉन है। ट्रू सिलोम रिड्यूस्ड एंड लार्जली रिप्लेस्ड बाय ब्लड फिल्ड हीमोसिल। अब ट्रू सिलोम जो है इनकी, वो साइज में कैसी होती जा रही है? रिड्यूस, मतलब बॉडी की पूरी कैविटी, ऐसा नहीं है कि आपको एक वॉल है और बस बॉडी खत्म हो गई, ठीक। इंटरनली पूरी कैविटी है, ऐसा नहीं है, वहाँ अंदर प्रॉपर सिस्टम है। और ट्रू सिलोम जो है उसका एरिया, बॉडी के रिस्पेक्ट में जो एरिया है वो रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है बेटा, रिड्यूस्ड है एंड लार्जली रिप्लेस्ड बाय बॉडी फिल्ड हीमोसिल, बाय ब्लड फिल्ड हीमोसिल। उसमें हीमोसिल भरा होगा, जो ओपन सिस्टम की बात की मैंने। मसल्स मोस्टली स्ट्रेटेड, तो स्ट्रेटेड होंगे तो वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं हम उसको। यूजुअली कैपेबल ऑफ रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। आप जिस तरीके से उसको, जैसे उसको तेज भागना होगा
तो उसकी मसल्स को तेज़ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो फास्ट फास्ट मूव कर रहे हैं, कार्डियो कोई कर रहा है तो वो फास्ट रनिंग कर रहा है उस पर, तो अलग अलग टाइम में हमारी मस्कुलर मूवमेंट का रेट अलग अलग हो जाता है बेटा। तो उसी तरीके से है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट है, इट मीन्स कि क्या है बेटा, ये ट्यूब विद इन ट्यूब है। तो एक एक सिस्टम बस अब आप नोट डाउन करते चलोगे, ट्यूब विद इन ट्यूब, इट मीन्स कि यहाँ पे माउथ और एनस दोनों ओपनिंग प्रेजेंट होगी। क्लियर। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ पार्ट्स एडॉप्टेड फॉर डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग। अब आपको जिस तरीके से इसकी फीडिंग हैबिट है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट हो जाएंगे। आपको मक्खी का अलग दिखेगा, मॉस्किटो का अलग दिखेगा, ठीक है, हनी बी का अलग तरीके से दिखेगा। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माउथ टाइप्स दिखेंगे। ठीक है, चिंग, पियर्सिंग, सकिंग, साइफनिंग, स्पॉन्जिंग, इस तरीके के आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माउथ एडॉप्टेशन दिख रहा है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो पहले ही हमने बताया आपको, दिस इज ओपन टाइप। आप ध्यान रखना, क्लोज टाइप का पहले आया था। एवोल्यूशन में सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का आया, और किस में आया बेटा, एनेलिड्स में एनेलिडा में। ठीक है, एनेलिड्स में, एनेलिडा में। एंड उसके बाद जस्ट उसके बाद जो आर्थ्रोपोडा जो बहुत सक्सेसफुल हैं और सबसे ज़्यादा नंबर उनकी स्पीसीज़ की है, उनके पास किस तरीके का सिस्टम है, उनके पास है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो इवोल्यूशन में आप विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे तो आर्थ्रोपोडा एनेलिडा से पीछे हैं। आर्थ्रोपोडा को एनेलिडा में एक तरीके से समझ लो इसको कि सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं, डिमोशन मिला। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिमोशन मिला, बाकी सारे सिस्टम प्रमोटेड हो गए। नर्वस सिस्टम और एक्टिव हो गया, एक्सोस्केलेटन और मजबूत एक्सो, वहाँ पे क्यूटिकल की लेयर थी, यहाँ पे तो पूरा प्रॉपर एक्सोस्केलेटन डेवलप हो गया। ठीक है, लेग्स लिम्स डेवलप हो गए। फिर आपको विंग्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन में एंटीना एंड इवन आपको बॉडी बैलेंसिंग के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और डायोसियस एनिमल्स अब दिखेंगे, दो मेल फीमेल सब अलग अलग। ठीक, तो एक पूरा प्रॉपर वेरिएशंस आता जा रहा है, हर चीज़ में प्रमोशन हुआ है इसका। लेकिन आर्थ्रोपोडा का डिमोशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर, पॉइंट्स देख लेते हैं। ओपन टाइप का एंड डॉर्सल कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट। हम लोग का हार्ट अपने से ही कंपैरिजन करना बेटा तो याद रहेगा। ठीक है, हमारा हार्ट किधर की तरफ है, वेंट्रल। वेंट्रल पोजीशन मीन्स आप जब बिस्तर पे पेट इस एब्डोमेन की तरफ करके कोई भी एनिमल को आप लेटा दो तो वो उसका वेंट्रल पोर्शन हो जाता है, एंड जो भी उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसका क्या हो जाएगा, डॉर्सल पोर्शन। अपर वाला पोर्शन डॉर्सल एंड हमेशा टुवर्ड्स द स्टमक साइड या टुवर्ड्स द एब्डोमेन साइड उसका पूरा वेंट्रल रीजन होगा। तो हमारा हार्ट जो होता है वेंट्रली अरेंज्ड होता है। अभी यहाँ पे हार्ट कैसा है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन ऐसे चैम्बर्ड हार्ट नहीं है बेटा ये। यहाँ पे क्या है बेटा, डॉर्सली वो अरेंज्ड होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल, उसकी मसल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। क्लियर। आर्टरीज कैरीज ब्लड इनटू साइनसेस। अब वहाँ हार्ट से तो निकलने के लिए आपको पाइप दे दी भगवान जी ने, लेकिन आगे जाके वो छोटी छोटी आर्टरीज और वेंस वाला सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या किया कि सारी पाइपें जाओ और एक ओपनिंग में जाके ओपन हो जाओ, यहाँ से जाओ यहाँ, यहाँ से जाओ यहाँ, और सब इस कैविटी में जाके ब्लड को दे दो। वही कैविटी क्या होगी बेटा, हीमोसिल। ठीक, अब इसका इंटरनली जो भी सिस्टम है वो सब इसी हीमोसिल में है। और ऐसी लार्ज कैविटी जहाँ पे ब्लड कैरीज होता है, जहाँ पे ब्लड होता है, उसको बोलते हैं साइनोसिस। तो एक वर्ड याद रखोगे आप, साइनोसिस। ठीक है, साइनोसिस इज लार्ज कैविटी विच कैरीज ब्लड, तो हीमोसिल, साइनोसिस। ठीक, हार्ट मैनी चैम्बर्ड। अब हार्ट कैसा है इनका, मस्कुलर स्ट्रक्चर से ही चैम्बर बन रहा है बेटा, तो वो नंबर में मैनी हैं, चैम्बर्ड मैनी हैं। ठीक, अब वहाँ पे भी पूरा आपको वेरिएशंस दिखेंगे अलग अलग लेवल पे। क्लियर, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ओपन टाइप का है, एक मस्कुलेचर स्ट्रक्चर है, वहाँ से पंप हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट आर्टरी से वो एक कॉमन कैविटी में जाके उसकी ओपनिंग हो रही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे अलग अलग जगह से एक बड़े से टैंक को भरने के लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट जगह के वाटर रिसोर्सेज से पाइप उससे दे रहे हो और सब उस कॉमन टैंक में जाके ओपन हो रहा है।
क्लियर। और फिर उस टैंक में वाटर को यूज़ किया जा रहा है, या उसको एज अ स्विमिंग पूल समझ लो, उसमें मस्ती खेलना कूदना बच्चों का हो रहा है। तो उस तरीके का एक मैकेनिज्म इनके अंदर बॉडी में है। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है जस्ट बिकॉज ऑफ एडॉप्टेशन। ठीक, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। जनरली बाय बॉडी सरफेस, फिर आपको जो एक्वेटिक होंगे वहाँ पे गिल्स दिखेंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे वहाँ पे ट्रैकिया दिखेंगे। ठीक, फिर आपको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर दिखेगा बुक लंग एंड बुक गिल्स। ठीक, अब जैसे आप बुक की लेयर होती है ना बेटा, इस तरीके से नंबर ऑफ लंग्स, अगर छोटे छोटे लंग्स इस तरीके से नंबर में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं बुक लंग्स, और इसी तरीके से नंबर्स में आपके गिल्स प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं बुक गिल्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, बुक लंग्स एंड बुक गिल्स रिपोर्टेड इन विच फाइलम। ठीक है, या आपको ये दे सकता है कि विच टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम रिपोर्टेड इन आर्थ्रोपोडा, फिर दे देगा उसमें बुक लंग्स, बुक गिल्स, ट्रैकियल एंड ऑल। तो आपको ऑल के लिए जाना पड़ेगा। क्लियर बेटा। तो बहुत क्वेश्चंस आता है यहाँ से भी। अब आप देखो तो अलग अलग तरीके के हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के आपको इमेजेस दिखाएंगे। ये देखो ग्रॉस हॉपर का है इमेज, इसमें आपको ट्रैकिया दिख रहा है। अगर हम मार्क करें तो आपको एक ऐसी ट्यूब स्ट्रक्चर दिख रही है जिससे एयर पूरा हर चैम्बर में पहुँच रहा है। ठीक है, हर पार्ट में एयर पहुँचेगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम। ठीक, ट्रैकियल सिस्टम। और इसकी जो ओपनिंग होती है जहाँ से एयर एंटर कर रहा है बेटा, उसको बोलते हैं स्पायरेकल। वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको 5 स्टार लगा देना। स्पायरेकल, व्हाट इज स्पायरेकल? स्पायरेकल इज ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ठीक, और ये वन ऑफ द बेस्ट रीज़न होता है। एक हम जब कॉकरोच बताएंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ से अगर कॉकरोच का आप सर भी कट कर दो ना, तो उसके बाद भी 7 to 10 डेज तक कॉकरोच सर्वाइव करता है। कॉकरोच एक ऐसा एनिमल है जो कि उसके सर को काटने के बाद भी वो जिंदा रहता है। क्लियर। तो इस तरीके की बहुत सारी फैसिनेटिंग चीज़ आपको देखनी है अभी वन बाय वन। जस्ट हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको आप पहले नोट डाउन करते चलो। तो स्पायरिकल यहाँ से इंपॉर्टेंट था। फिर आपको दिख रहा है ये एयर चैम्बर, ठीक है, जिसमें वो एयर स्टोर करके रखेगा। एयर सैक्स बोलेंगे उसको, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर। ये एयर सैक्स हो जाएंगे और इन सभी की ओपनिंग को स्पायरिकल कह रहे हैं और ट्यूब को ट्रैकिया कह रहे हैं। क्लियर बेटा। ठीक, स्पायरिकल का नोट्स जरूर नोट डाउन कर लोगे। एयर ट्यूब्स, ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स थ्रू आउट द बॉडी विच ओपन टू द इन्वायरमेंट वाया स्पायरिकल। अब यहाँ पे आप इमेज देखो, हर एक चैम्बर से इसके ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स, ट्रैकिया से जो निकलते हैं उनको ट्रैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और इन सब की ओपनिंग जो इन्वायरमेंट में हो रही है वो स्पायरिकल के थ्रू हो रही है। तो जस्ट आप इस तरीके से एक इमेज बना लोगे, ये स्पायरिकल है, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैक्यूल्स है। ठीक, ब्रांचिंग का पैटर्न एंड दिस इज ओपनिंग स्पायरिकल। क्लियर बच्चा। फिर आप ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है बुक्लम। ये स्ट्रक्चर पे फोकस करना। इमेज में जिस चीज़ पे फोकस करने को बोलेंगे बेटा सिर्फ उसी को देखो। अर्जुन की तरह मछली दिखी तो मछली ही दिखे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा स्टैक, पूरा एक रिपीटेड बुक के जैसे पेजेस होते हैं, एक बुक रखी हो या बुक के ऊपर बुक रखी हो, आप किसी भी तरीके से समझ लो, उस तरीके का स्ट्रक्चर आपको लंग्स का दिख रहा है। एंड उसके बाद पूरी आपको सप्लाई दिख रही है और ये आपको लार्ज जो रेड कलर से है वो ब्लड का सिस्टम दिख रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह ब्लड में चला जाएगा तो ब्लड के थ्रू वो फिर पूरे पार्ट में चला जाएगा। तो इसी तरीके का एक्सचेंज ऑफ एयर चलेगा, गैसेस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में वाया द बुक लंग्स। तो बुक लंग्स इंपॉर्टेंट है अगेन। क्लियर। देखो यहाँ पे ये बुक लंग्स है। ठीक, ये बुक गिल्स हो गया। अब एक्वेटिक होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटेड गिल्स दिखेंगे। एक स्टैक हमें लेयर दिख रही है गिल्स, कई सारे गिल्स, तो उसको क्या बोलते हैं? बुक गिल्स। ठीक है, दिस इज बुक गिल्स। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको रिपीटेड पूरी जोन दिख रही है, ये क्या हो जाएगा? बुक गिल्स। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अगेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अभी हमने क्या देखा? टेरेस्ट्रियल में देखा तो बुक लंग्स दिख गए। ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम दिखा। फिर हम देख रहे हैं कि
एक्वेटिक की बात की है तो वहाँ पे हमें गिल्स भी दिख सकते हैं, बुक गिल्स भी दिख सकते हैं। फिर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो अगेन उसी तरीके से वहाँ पे एक्वेटिक के लिए अलग हो सकता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, टेरेस्ट्रियल के लिए अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम हो सकता है। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल आई थिंक तुम लोगों ने छोटी क्लास में भी ये पढ़ा होगा। तो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इज द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मोस्ट ऑफ द ऑर्थ्रोपोडा में देखा जाता है, दैट इज मैल्पीजियन ट्यूब्यूल और ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड कह सकते हैं, कॉक्सल ग्लैंड ये भी है, मैक्सिलरी ग्लैंड ये भी है। ये सब टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है और टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल है ना बेटा, तो अब यहाँ पे कोई ऐसे एक सेल का नाम नहीं आएगा कि फ्लेम सेल एक्सक्रीशन में रोल प्ले करे, वैसा कुछ नहीं आएगा। ऑर्गन सिस्टम है तो आपको यहाँ पे पूरा एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा और उससे रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स होंगी, ठीक है, जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहे होंगे। इस तरीके से आपको ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सभी का मेनली जो आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा दैट विल बी यूरिक एसिड। जैसे आप स्पाइडर की बात करो तो स्पाइडर को आप कभी पानी पीते नहीं देखे होंगे। कॉकरोच की बात करें तो हम उसको कभी ड्रिंकिंग वाटर करते हुए पानी पीते हुए नहीं देखेंगे। तो ये लोगों का जो टॉक्सिक मटेरियल है वो उसका कन्वर्जन होता रहता है। मैंने बताया ना अमोनिया मोर टॉक्सिक है, तो अमोनिया को रिलीज करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। यूरिया उससे लेस टॉक्सिक है, यूरिक एसिड उससे लेस टॉक्सिक है, तो इसको रिमूव करने के लिए लेस वाटर रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर बेटा? तो यूरिकोटैलिक हो जाता है ये, तो मेनली एक्सक्रीट यूरिक एसिड। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे हम लोग आर्थ्रोपोडा में वहाँ पे जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे डिटेल में, बट फिर भी आप यहाँ पे शॉर्ट में एक देख लो नॉलेज के लिए कि यहाँ पे आपको एक कैविटी दिख रही है, गट दिख रहा है पूरा इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, ठीक है, मिडगट हिंडगट। अब ये इस पोर्शन में आप देखो इससे अटैच्ड है मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। इसका मतलब क्या हो गया, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो भी सिक्रीशन होगा वो भी यहीं पे आ रहा है, ठीक है। एक मेटाबॉलिक एक्सक्रीटा होता है बेटा एंड एक डाइजेस्टिव एक्सक्रीटा होता है जिसको फेसेस बोलते हैं। तो यूरिनेशन वाला पोर्शन एंड फेसेस वाला पोर्शन ये सब यहीं पे गट में